हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्वेश्चन 1 में ये कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक, तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो एक्स हैं। ठीक है, और क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, तुम्हारी मर्जी, चाहे तो गर्ल्स को एक्स कर लो, बॉयज़ को वाई कर लो। ठीक है, जो दिल चाहे वैसा वेरिएबल ले लो। ठीक, अब ये कह रहे हैं जो टोटल क्लास के स्टूडेंट है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स हैं, वो 10 है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से y कितना हो जाएगा, x माइनस 10। ठीक, क्लियर। अब देखो हम ना इस तरीके की एक टेबल बनाते हैं, स्केल से बनाएं आप लोग। ठीक, चलो सपोज दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। x में अगर मैं 0 रखती हूँ, ठीक, तो देखो y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0 इज़ 10। ठीक, x में अगर हम 1 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 इज़ 9। ठीक, क्लियर है। चाहो तो एक पॉइंट और ले लो, x में अगर तुम 2 पुट करते हो तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही है, चलो अब दूसरा देखते हैं। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो तुम्हारे पास बॉयज़ हैं 2, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स इससे 4 ज़्यादा हैं, है कि नहीं। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2 + 4। ठीक, तो इसके लिए तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, तो तुम यहाँ पे क्या ले लोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो जाएंगी, तुम बॉयज़ में उसको 4 ऐड कर दोगे, क्योंकि गर्ल्स तो पहले ही 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। ठीक है, तो तुम बॉयज़ में 4 ऐड कर दोगे, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से अगर हम इसकी टेबल प्लॉट करते हैं बच्चों, तो देखो टेबल कैसे हो जाएगी, ये x है, ये y। ठीक है, तुमने x पे रखा 0 तो y कितना हो जाएगा, 4। x पे रखा 1 तो y कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ऊपर तुम्हारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, पहले x लिखते हैं 0, 10, एक और पॉइंट ले लो 1, 9, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 8। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखो तुम्हारे पास पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 0, 4, एक हो जाएगा 1, 5। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर में ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये वाली हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस, ये वर्टिकल हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तुम्हारे पास जो पॉइंट्स है बच्चों वो कैसे हैं। पहला पॉइंट है 0, 10, तो देखो 0 एक्स एक्सिस पे इधर है, वाई एक्सिस पे 10 किधर है, इधर है, तो ये पहला पॉइंट इधर आ गया। ठीक, फिर कह रहे हैं 1, 9, 1 एक्स एक्सिस पे इधर है और y एक्सिस पे इधर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो 2 इधर है और y एक्सिस पे 8 इधर है, मतलब ये इस तरीके की तुम्हारी कोई लाइन आ रही है। ठीक, तो हम इसको ना ज्वाइन कर लेते हैं। सही, तुम लोग पेंसिल से करना, लेकिन थोड़ा डार्क करना। सही, चलो अब हमेशा ग्राफ जो है ना वो पेंसिल से ड्रॉ होता है, पेन से मैं इसलिए करी ताकि तुम लोग के लिए विजिबल हो। ठीक, फिर ये जिस इक्वेशन का ग्राफ है ना वो ज़रूर लिखना। तो ये इक्वेशन क्या है, x + y इज़ इक्वल टू 10। दूसरी बात विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ज़रूर लिखोगे। ठीक है, ये कौन सा है 0, 10, ये वाला कौन सा है 1, 9, ये वाला कौन सा है 2, 8। ठीक है, तो ये अब तुम्हारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई ये वाला इक्वेशन हो गई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। ऐसे एक एरो मार्क कर दो कि आगे तक जा रहा है, एक एरो यहाँ मार्क कर दो कि ये भी एक्सटेंड हो रही है। ठीक, अगली लाइन है देखो y इज़ इक्वल टू x + 4। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, पहला कोऑर्डिनेट है 0, 4। ठीक है, 0 इधर 4 इधर यहाँ आ गया। ठीक, अगला कोऑर्डिनेट है 1, 5, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, अगर तुम चाहो तो 2, 6। ठीक, नहीं तो इसको भी ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, दिस इज y इज इक्वल टू x + 4। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे, पहला है 0, 4, फिर है 1, 5,
ठीक है, क्लियर है। अब ये बताओ बच्चों, ये दोनों लाइंस जहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक है, यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कहाँ मीट कर रही है, ये कर रही है, देखो एक्स एक्सिस इज 3, तो तुम लिख दोगे 3 कॉमा वाई क्या है 7, 3,7, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से ऐसे लिख देना, फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इज 3,7। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 3 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए तुम्हारे पास 7 आ गई, ठीक है, सही है बच्चों। Here we end question number 1 part 1. Now we'll move on to second part. देखो बच्चों सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं 5 pencils and 7 pens cost together ₹50, ठीक है। तो तुम क्या लिख सकते हो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil, मैंने क्या अज्यूम करा कि एक पेंसिल की कॉस्ट को मैं x मान लेती हूँ, ठीक है, क्लियर है। दूसरी क्या बात मानी हमने, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है वो तुम y अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, 5 pencils प्लस 7 pens दे विल कॉस्ट यू ₹50, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x हो जाएगा 50, ये -7, सॉरी दिस इज y, अच्छा y है, -7y इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -7y अपॉन ये 5 कैसे आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्लियर है। तो ये जगह 50 - 7y अपॉन 5, ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। चलो हम इसकी एक टेबल प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज योर y, दिस इज योर x, ठीक है, सॉरी दिस इज योर x, दिस इज योर y। हम y की जगह 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 50 - 0 अपॉन 5, 50 अपॉन 5 इज 10, ठीक। अब y की जगह तुम 5 पुट करके देख लो, 5 3 ज़ार 7, 5 ज़ार 35, 50 - 35 कितना हो जाएगा ये बच्चों, 25 अपॉन 5। अगर हमने y की जगह 5 पुट करा है ना, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 15 हो जाएगा, है ना, 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, पहला हो जाएगा 10,0, दूसरा हो जाएगा 3,5। हमेशा x एक्सिस पहले लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, ठीक। अगला पढ़ते हैं हम, अगली क्या इक्वेशन बनी, ये कह रहे हैं वेयर एज 7 पेन्स मतलब 7x प्लस 5 पेन्स टुगेदर, और 5 पेन, इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹46 आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से तुम अगर x की वैल्यू निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 46 - 5y, x कितना हो जाएगा 46 - 5y अपॉन 7, ठीक है। अब चलो इसमें देखते हैं हम, इसमें हमको क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। तो दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y। अब देखो y की जगह बच्चों अगर मैं 5 पुट करती हूँ, 46 - 5 5 ज़ा 5 पुट करा मैंने, 5 5 ज़ा 25 अपॉन 7, तो ये कितना बचा, 1 इधर आया और ये 2 आया अपॉन 7, कितना आया 3 7 ज़ा 21, ठीक। अब हम पुट करते हैं -2 रख के देखो ज़रा सा, अगर मैं -2 पुट करती हूँ तो देखो ये कितना आ जाएगा, 46 - 5 इंटू -2 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 10 अपॉन 7, 56, 7 8 ज़ार 56, ठीक है, क्लियर है, सही। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 8 आ गई, सही। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए तुम्हारे पास, एक हो गया 3,5, दूसरा हो गया 8, -2, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों पहला इक्वेशन का जो पहला पॉइंट है दैट इज 10,0, दूसरा है 3,5, ठीक है। 10,0 कैसे बनेगा, 10 x एक्सिस पे 10 इधर और 0 y एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है 3,5, तो 3 x एक्सिस का इधर और y इधर, सॉरी 5 इधर, ठीक है। दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंट्स को, ठीक है ना। तो जब हम ज्वाइन करेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। अब तुम इसको लिख दोगे, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, दिस इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, है ना, यही तो थी। तो ये लिख दोगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दिस कोऑर्डिनेट इज 10,0, ये वाला कितना है, दिस इज 3,5, सही। अब देखो दूसरी क्या थी, दूसरा तो हमारा 3,5 और 8, -2,
3,5 तो यही वाला पॉइंट है, 8 यहाँ पर है, और -2 कहाँ पड़ेगा, y का -2, ये हो जाएगा बच्चों y का -2, -1 -2 है ना, ठीक। ये आ जाएगा तुम्हारा इधर की तरफ, सही है। अब दोनों को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, सही है। अब देखो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ। ये कौन सा है बच्चों, ये है 7x + 5y = 46, ठीक। यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 8, -2, सही है। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों लाइंस कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं 3,5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है, नंबर ऑफ पेन्स कितने, पेंसिल्स कितनी है, तो तुम लिख दोगे नंबर ऑफ, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x माना था ₹3, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जिसे हमने y माना था वो कितना आ जाएगा, ₹5, ठीक है। क्लियर है, आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तुमको ये बताना है इनका a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करना है। बताना है क्या ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या ये पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, तुम्हें एक छोटा सा ये याद रखना क्या है कि अगर इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा, वो लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो लाइंस क्या होंगी, दोनों कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक, ठीक है। जिस केस में तुम्हारे पास आंसर आएगा उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जो लाइंस होती है दे आर पैरेलल। तो देखो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर है। अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो पहला वाला किस फॉर्म में होता है, देखो ये होता है ax + by + c = 0, इस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर बच्चों a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा तुम्हारे पास 5, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है। उसी तरीके से b1/b2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -4/6, मतलब -2/3, सही है। अब तुम c1/c2 देखो, तो c1/c2 हो जाएगा बेटा 8/-9, ठीक है। तो हम देखते हैं कि देखो कोई भी इक्वल नहीं है कि नहीं। तो तुम कह सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी c1 और c2 की, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो तुम देखो इसी में क्या कह सकते हो, द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्लियर है। अब देखो बच्चों सेकेंड वाले में तुम क्या कह दोगे, दैट a1/a2 इज इक्वल टू 9/8, ठीक। उसी तरीके से b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। क्लियर है। ये देखो बच्चों 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू 9/18, ठीक है। यहाँ पर ये 18 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। उसी तरीके से b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6, मतलब हाफ, ठीक है। फिर c1/c2 क्या हो जाएगा बच्चों 12/24, दिस इज अगेन इक्वल टू हाफ। तो हमने ये देखा दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो जब ये वाला केस होता है तो देखो ये क्या होता है, लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम लोग, हेयर लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम, तो a1/a2 इज इक्वल टू 6/2, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो b1/b2 कितना हो जाएगा -3/-1, मतलब 3, ठीक है। c1/c2 कितना हो जाएगा 10/9। तो हमने क्या देखा बच्चों, दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो
तो ये कौन सा केस हो गया, लास्ट वाला हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे बच्चों, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। इस केस में बच्चों कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइन्स आर पैरेलल के बोल सकते हो, दे आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसी है, ये कह रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वैसी क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ये कह रहे हैं तुम्हें कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2। देखो C यहाँ पे तो भी कोई मसला नहीं है, C इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है तो भी कोई मसला नहीं है। C1/C2 ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जब सॉल्यूशन आ रहा होगा तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों A1/A2 कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2, ठीक है। अब देखो B1/B2 कितना हो जाएगा, 2/-3, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो तुम लोग दोगे द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है ना, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, तो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। उसी तरीके से B1/B2 कितना हो जाएगा, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2, ठीक है। C1/C2 कितना हो जाएगा, 8/9। तो हमने क्या देखा, दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये होता है तो लाइंस क्या होती है बच्चों, पैरेलल होते हैं और ये इनकंसिस्टेंट होता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो लिख दोगे तुम लोग इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, ठीक है। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास A1/A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3/2/9। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 3/2 × 1/9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 मतलब 1/6, ठीक। उसी तरीके से देखो बच्चों B1/B2 क्या हो जाएगा, 5/3, बल्कि ऐसे को डिवाइडेड बाय -10, ठीक है। देखो 5/3 × 1/-10, तो ये हो जाएगा -2, है ना। तो ये हो जाएगा -1/6, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमने C1/C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइंस जो है तुम्हारी इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, सही है। अब तुम देखो फोर्थ पार्ट में A1/A2 कितना हो जाएगा, 5/-10 मतलब -1/2। उसी तरीके से B1/B2 कितना हो जाएगा, -3/6 मतलब -1/2। अब देखो C1/C2 कितना हो जाएगा, 11/-22 मतलब -1/2। तो हमने क्या देखा, दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होता है कि लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और इसके आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशंस क्या है आपस में, ये कंसिस्टेंट है, यहाँ पे तुम्हें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में A1/A2 कितना हो जाएगा, 4/3/2। ये हो जाएगा 4/3 × 2, है ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 2 = 4, ये हो जाएगा 2/3। उसी तरीके से B1/B2 कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। और C1/C2 कितना हो जाएगा, 8/12 मतलब 4 2 = 8, 4 3 = 12, ये भी आ रहा है 2/3। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होता है बच्चों, देखो इस टाइप का ना तुम कुछ बना लेना ताकि तुम लोग को याद रहे, टेबल टाइप की। तो देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगे। ऐसे उसमें तुम्हारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे और ये क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर विल बी, इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।
हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सोल्यूशन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये कह रहे तुम्हारे पास इक्वेशंस गिवन है, तुम्हें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होती है इक्वेशंस, जब उसका या तो एक यूनिक सोल्यूशन हो, ठीक है, एक सोल्यूशन हो, या पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, तो वो कंसिस्टेंट होती है। कोई सोल्यूशन नहीं आता तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक, ये कह रहे हैं अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाओ। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है तुम्हें यहाँ पे x + y = 5, 2x + 2y = 10 है। पहले तो हम निकालेंगे a1/a2 क्या है, यहाँ पर b1/b2 क्या है, ठीक है बच्चों, और c1/c2 क्या है। तो देखो a क्या है यहाँ पे 1, x के साथ है 1, तो a1 = 1, तो तुम लिख दोगे 1/a2 = 2, ठीक है, तो 1/2। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है 1, तो b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, ठीक है, तो 1/2। c1 क्या है, ज़रूरी नहीं है सब = टू इधर ही हो, = कि उधर है, दोनों चीज़ तो भी कोई मसला नहीं है। c1 क्या है 5, c2 क्या है 10, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ। यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, जो ग्राफ होता है ना, वो लाइंस जो होती हैं ग्राफ की दोनों ओवरलैप करती हैं एक दूसरे पर, ठीक है, दोनों कोइंसिडेंट होती हैं, सही। तो यहाँ पर इसके पास क्या होंगे, दे आर कंसिस्टेंट। तो तुम क्या कहोगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और कितने सॉल्यूशन हो गए, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इसका हम ग्राफ और बना देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं x + y = 5 है, ठीक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो x + y = 5 है, तो मैं कह सकती हूँ x = 5 - y, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी एक टेबल बना लेते हैं x और y की, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं y की जगह रखती हूँ 5, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, 5 - 5 = 0। हम रखते हैं y की जगह 4, तो x कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में 1। y की जगह अगर हम रखते हैं 3, तो x कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2, ठीक है। तो तुम्हें क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 0,5, 1,4, 2,3, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी तुम्हारे पास, दूसरी इक्वेशन थी बेटा 2x + 2y = 10, ठीक है। तो यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं 2x = 10 - 2y, ठीक। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा 10 - 2y/2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर में से 2 कॉमन ले लो और नीचे तो 2 है ही, तो ये कितना हो जाएगा 10 - ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 कॉमन लिया, 5 - y/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 5 - y, ठीक है, क्लियर है। तो अगेन उसकी टेबल भी यही बनी, देखो यही इक्वेशन तो आ रही है 5 - y की, तो टेबल एक ही बनेगी दोनों की, सही है। अब देखो बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट क्या था तुम्हारे पास यहाँ पर 0,5, ठीक है, अगला है 1,4, ठीक है, फिर है 2,3। तो 0,5 कैसे करोगे, 0 है x कोऑर्डिनेट, y कितना है 5, यहाँ पे एक डॉट लगा दो, एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। फिर है 1,4, 1 है x एक्सिस, 4 क्या है तुम्हारा y एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड है 2,3, 2 है x कोऑर्डिनेट, y है 3, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, सही है। तो देखो कैसे ज्वाइन करोगे कि स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, सही है। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी बच्चों, ये तो दोनों ही इक्वेशंस हो जाएंगी, है ना, दोनों का ही तो यही सॉल्यूशन आ रहा था। तो तुम क्या लिख दोगे, इनके ऊपर लिखेंगे हम x + y = 5, दूसरा क्या था 2x + 2y = 10, ठीक है। और देखो यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। ओवरलैप कर रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट। अब देखो बच्चों, सेकंड में क्या है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। यहाँ पे देखो a1/a2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे a2 क्या है बच्चों 3 है, तो 1/3। उसी तरीके से b1/b2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये y का क्या है -1, इधर y का क्या है -3, है ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या बचेगा 1/3, सही। वहीं c1/c2 निकालो तो क्या हो जाएगा 8/16, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। तो हमने क्या देखा
कि एज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ऐसे केस में क्या होता है, देयर इज़ नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होता। और इक्वेशंस क्या होती हैं, दे आर इनकंसिस्टेंट। जब कोई आंसर नहीं आता है बच्चों, कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो उन्हें कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो A1 बाई A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन ये क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा हाफ। उसी तरीके से देखो बच्चों B1 बाई B2 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2, तो ये माइनस हाफ हो गया। तो हमने क्या देखा बच्चों कि एज A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, और इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि सोल्यूशन तो आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। सही है, चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, तुम्हें यहाँ से x के वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से बच्चों, ये कह सकते हो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, मैंने इधर ले लिया, तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब एक टेबल प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं y की जगह 0 पुट करती हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3। y की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। y की जगह मैं 4 पुट करती हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 1, x तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 3, 0, 2, 2, 1, 4। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन ये, उसको सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसकी टेबल प्लॉट करते हैं। अब देखो बच्चों, अब x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तुम्हें। ठीक है, तो अगर देखो मैं y की जगह 0 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो x कितना हो जाएगा 1। y की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। y की जगह अगर हम 4 पुट करते हैं, 2 4 ज़ा 8 प्लस 4 12, तो x कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 0, 2, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो बच्चे, पहले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 0, 3x पे यहाँ है, y पे ये है। ठीक है, दूसरा है 2, 2, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तीसरा है 1, x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट है 4, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करते हैं ज़रा सा। तुम लोग पेंसिल से ही करना, पेन से नहीं करना। ठीक है, वो तो मैं तुम लोग को 3, 0, ठीक है, ये है 2, 2 सही, फिर ये है 1, मैं एक सेकंड रीचेक कर लेती हूँ उसको, 1, 4। ठीक, तो देखो बच्चों ये कैसे ग्राफ आ जाएगा, ये तुम्हारा है 1, 4 इधर, और ये है 0, 3 है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। अब इस पर तुम लोग इक्वेशन लिख दो। तुम्हारी इक्वेशन क्या है बच्चों, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो लाइन है वो बनाते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, x है 1, y 0, तो x 1, y 0, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। अगला है 2, 2, ये वाला कोऑर्डिनेट, फिर है 3, 4, तो ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं अब हम। सही है, तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे अब हम, ये वाले पॉइंट्स हैं, तो देखो बच्चों ये देखते हैं हम, पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। ये इक्वेशन कौन सी है तुम्हारी, दिस इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करें, दोनों इंटरसेक्ट करें 2, 2 पर। ठीक है, क्लियर है, सही है। चलो अब हम चलते हैं इसका ग्राफ देख लो तुम लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी इसी के 4th पार्ट पे। देखो 4th पार्ट में 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। A1 बाई A2 निकालो, क्या हो जाएगा 2 अपॉन यहाँ पे क्या है 4 है, ये हो जाएगा हाफ। अब देखो B1 बाई B2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ है -2 y का कोफिशिएंट, यहाँ है -4,
तो देखो ये भी हाफ, ये दोनों तो इक्वल है भाई। C1/C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -5, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये तो डिफरेंट हो गया। जब ऐसा केस होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे केस में नो सॉल्यूशन हो जाता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो उन्हें कहा जाता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सही। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक गार्डन है, ठीक है। उसका हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x। तो तुम लिख दोगे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, ये तुम्हारे पास एक गार्डन है, सपोज करते हैं लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x, ठीक है। इसकी जो ये ब्रेथ है हम इसको y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द ब्रेथ बी y, हमने क्या सपोज करा कि इसका जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। कि सपोज करो बच्चे यहीं ना इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करो उसकी जो ब्रेथ है वो 2 है, ठीक है। तो जो उसकी लेंथ होगी वो उससे 4 ज़्यादा है, मतलब 2 + 4, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 6। अगर ब्रेथ हो जाएगी 8 सपोज, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उससे 4 ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करा जाता है बच्चों, तुम इक्वल करने के लिए उसकी ब्रेथ में ऐड करोगे। लेंथ तो पहले से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन की जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो तुम्हें ब्रेथ में 4 ऐड करना पड़ेगा टू मेक देम इक्वल। अभी तो फिर ये इक्वल होंगे, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो बच्चों, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B, ठीक है। तो मीटर हो जाएगा 2 × लेंथ कितनी है x है, ब्रेथ कितनी है y है, ठीक है। क्लियर है। अब तुम ये देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर इनका मतलब क्या हो गया, मैंने इसका हाफ कर दिया, ठीक है। हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, ये गिवन है, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या रख सकते हो तुम इसकी वैल्यू, ये तुम इसको ले लो इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चला कि x कितना है, y + 4, ठीक है। हमने x की जगह y + 4 रखा, प्लस ये y तो था ही तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू 36। तो 2y इज इक्वल टू, ये 4 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसको लिख दो तुम 32। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 16 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम इसी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 से क्या मिला, x इज इक्वल टू y + 4, y कितना है 16, तो 16 + 4 इज इक्वल टू 20। तो हमें क्या डायमेंशंस मिले कि जो लेंथ है दैट इज़ 16 मीटर्स और ब्रेथ कितनी है, उस लेंथ इज़ 20 मीटर्स एंड द ब्रेथ इज़ 16 मीटर्स। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं यू हैव अ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तुम्हें एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है कि वो और ये वाली इक्वेशन इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या हमारे पास बच्चों वो होता है लॉजिक, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, ये एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पर A1 क्या है, 2 है, B1 क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं उसको इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ ऐसे भी कर सकते हो तो 3x + 8y, ठीक है। जो दिल चाहे वो कर लो। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं, हम -7 रख दो, 8 रख दो, 10 रख दो, कुछ भी रख दो। अब देखो कि 2/3 A1/A2 चेक कर लो B1/B2 के इक्वल है या नहीं, तो ये नहीं है। दैट मीन्स ये तुम्हारी जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है बच्चों कंडीशन, इक्वेशन क्या है 2x + 3y - 8 = 0।
कंडीशन क्या है, दैट A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी इक्वेशन में तुम क्या करो, किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज हमने एक कांस्टेंट मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2 4 8x प्लस 4 3 12y, ठीक है। लेकिन देखो तुम्हारा c जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको कुछ भी ले सकती हूँ। सपोज मैंने इसको 9 ले लिया, ठीक है। ज़रा चेक करना, A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। देखो दोनों के रेशियो सेम है, ठीक है। नॉट इक्वल टू, ये क्या है -8 और C2 क्या है -9, ठीक है। तो देखो हमारा जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई, ठीक। अब देखो बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सिंपल क्या करोगे तुम, इस पूरी इक्वेशन में एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 6x, इसको करो 3 3 9y, इसको कर दो, c को करो 3 8 24। चेक कर लो क्या इक्वेशन सही है कि नहीं। इन दोनों के रेशियोज देखो, A1/A2 2/6 इज इक्वल टू 3/9, देखो ये भी सेम है, ठीक, इज इक्वल टू -8/-24। तो सब क्या है बच्चों, 1/3 है। तो दैट मीन्स हमारी ये इक्वेशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं, हियर यू हैव 2 इक्वेशंस, x - y + 1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो उसके ग्राफ फॉर्म करने। ग्राफ के लिए क्या करोगे, इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा x - y = -1, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो अगर मैं x की जगह बच्चों 0 रखती हूँ तो y क्या हो जाएगा, y तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक। अगर हम बच्चों y की जगह 0 पुट करते हैं तो x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2y = 12, ठीक है। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर तुम y की जगह 0 पुट करते हो तो x कितना हो जाएगा, x 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। इस इक्वेशन के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 1, ठीक। इस इक्वेशन से कितना हो जाएगा, -1, 0। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 6 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनसे अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो बच्चों ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। पहला पॉइंट है 0, 1, ठीक है, तो 0 ये है और y एक्सिस पे 1 इधर है, तो दिस इज द पॉइंट, ठीक। दूसरा क्या है, x एक्सिस पे बच्चों -1 एंड y इज 0, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपना हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, दिस विल बी द लाइन, ठीक। अब तुम्हारे पास और क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर तुम्हारे पास 0, 6, 0 का एक्सिस पे इधर है और 6 इधर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 4, 0, 4 इधर है और y एक्सिस का 0 इधर है, ठीक है। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो, ये हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, कौन सी इक्वेशन की क्या है। हमेशा लिखा करो जो ग्राफ है, जो लाइन है कौन सी इक्वेशन की, तो हमने इधर लिख दी, ये x - y + 1 की लाइन है, उधर लिख दी। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या बन रहा है, -1, 0, इधर कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 0, 4, ठीक है। अब ये देखो इंटरसेक्ट कहाँ कर है, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक। इसमें x एक्सिस क्या है बच्चों, 2 है ना, तो लिख दो 2 और y एक्सिस क्या है तुम्हारा, 3 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2, 3, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, तुमको ये जो ट्राइंगल फॉर्म करना है, यू हैव टू शेड दिस ट्राइंगल, तो इट्स वेरी सिंपल। क्या करोगे, ऐसे करके हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं इसके, ठीक है। तो तुम लिख दोगे यहाँ पे जो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, दे आर ट्राइंगल के 2, 3, -1, 0 एंड 4, 0, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।